हाँ, आज फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। है ठीक है, ये इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है ना, डाइपोल दो चार्जेस, ठीक है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, इसको हम डाइपोल बोलते हैं। जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, और इन दोनों में डिस्टेंस बहुत कम होता है। इन दोनों में जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और इन दोनों में डिस्टेंस बहुत कम हो, बहुत कम, यानी इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस को हम 12 से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो 12 है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। हम इसको स्पष्ट देखने के लिए दूर लिखते हैं, दूर, दोनों चार्ज को हम दूर बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में बोथ आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये 12 बहुत ही छोटा है, ये 12 क्या है, बहुत छोटा डिस्टेंस है, बहुत छोटा। तो इसको भी एक साथ बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, अगर डाइपोल आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया, मतलब नेगेटिव चार्ज के कारण बोल रहा है पोटेंशियल निकालिए, और पॉजिटिव चार्ज के कारण बोल रहा है पोटेंशियल निकालिए। नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। फिर से, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल। और एक बार नेगेटिव के कारण निकाल लेंगे, एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल लेंगे, तो हम कहेंगे डाइपोल के कारण निकाल दिए। ठीक है, लेकिन बात है कि डाइपोल के कारण, देखो लिखा है ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर्मूला निकालिए। किसका फॉर्मूला निकालिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालिए, मतलब भी का फॉर्मूला निकालो। पोटेंशियल मीन्स व्हाट? भी का फॉर्मूला निकालिए। कहाँ पे निकालना है? एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल लाइन पे, एक्सियल पॉइंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पोटेंशियल निकालना जरूर है, लेकिन पोटेंशियल निकालना कहाँ है? एक्सियल पॉइंट पे, यानी एक्सियल पोजीशन पे। किसके कारण? डाइपोल के कारण, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन में हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला निकालना है। कहाँ निकालना है? एक्सियल पॉइंट पे। अब एक्सियल पॉइंट क्या है? हम लोग क्लास में पढ़े हैं। एक्सियल पॉइंट क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, इसको हम डाइपोल बोलते हैं। ठीक है ना, इन दोनों में डिस्टेंस बहुत कम होता है। इन दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन को हम एक्सियल लाइन बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल। इन दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सियल। और इन दोनों चार्ज के मिड पॉइंट से, बाइसेक्टर से जो लाइन जाता है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। दिस इज योर एक्सियल एंड दिस इज योर इक्वेटोरियल। एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल। जो लाइन दोनों चार्ज को मिला दे, ज्वाइन कर दे, उसको एक्सियल बोलते हैं, और इसके मिड पॉइंट से जो लाइन जाती है इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस लाइन, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर दो, इसका नाम क्या होगा? एक्सियल। इसका नाम क्या होगा? एक्सियल। और इन दोनों चार्ज के मिड पॉइंट से जो लाइन जाएगा उसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल। ठीक है, अब देखिए एक्सियल में पोटेंशियल निकालना है। किसके कारण? डाइपोल के कारण। डाइपोल मतलब नेगेटिव चार्ज के कारण निकालना है, और एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण, मतलब डाइपोल के कारण। कहाँ निकालना है? एक्सियल में। अब सुनिए, देखिए ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इन दोनों में डिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन इसको हम सेपरेट, बहुत दूर दूर लिखते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। इन दोनों में डिस्टेंस होता कितना भाई? 12 होता है। अगर ये डिस्टेंस 12 है तो इसको हम मिड पॉइंट मान लें O, तो ये कितना होगा? L, और ये क्या होगा? L। ठीक है, 12 L। अब सुनिए, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। तो इसी एक्सियल लाइन के पर कोई पॉइंट यहाँ पर P है जहाँ पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। एक्सियल में पोटेंशियल फाइंड करना है, तो एक बार नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। तो स्केलर अगर है तो कोई डायरेक्शन नहीं है। हम लोग इंटेंसिटी में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूर होता है,
नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होता है, लड़का के कारण दूर, लड़की के तरफ ही हम लोग पढ़े थे। लेकिन पोटेंशियल में सब झमेला नहीं है, पोटेंशियल स्केलर होता है, सिर्फ इसको हम ऐड करेंगे। नेट पोटेंशियल अगर निकालना है तो सीधा इसको हम जोड़ देंगे V1 प्लस V2। सुनिए अब देखो हमने क्या किया, कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, डाइपोल, ठीक है। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल है कंसिस्टिंग विथ 2 चार्जेस। ये डाइपोल के पास कितने चार्ज हैं, 2 चार्जेस, कौन कौन, -q एंड कौन रे, +q। और इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, सेपरेटेड बाय कितना, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, 12। इन दोनों में डिस्टेंस सेपरेटेड बाय कितना, 12 डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। अच्छा अब सुनो, व्हाट इज P, सर P इज ए पॉइंट, P एक पॉइंट है, कहाँ पे पॉइंट है, ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन। P पॉइंट है कहाँ पे, एक्सियल लाइन के, एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है, एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है, कौन, P। P इज ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन where we have to find इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ ठीक है, एक पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा व्हाट इज V1 छोटू, V1 क्या है, ये सर पोटेंशियल है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, किसके कारण बोलो, किसके कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण। हम ये मानेंगे कि नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कौन है, V1 है, और V2 क्या है, ये पोटेंशियल है किसके कारण बोलो, +q के कारण। मतलब इसके कारण यहाँ पोटेंशियल बनेगा V1 और इसके कारण यहाँ पोटेंशियल बनेगा V2। फिर से इसके कारण जो पोटेंशियल यहाँ बनेगा उसको हम क्या मानेंगे, V1, और इसके कारण जो यहाँ पोटेंशियल बने उसको हम क्या मानेंगे, V2, ठीक है। ये लैंग्वेज है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, देखिए अब देखो छोटू, हमको पोटेंशियल निकालना डाइपोल के कारण, तो अगर ये मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस, मिड पॉइंट से डाइपोल के मिड पॉइंट से अगर डिस्टेंस r है तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, r + l। ये r है, ये l है, ये r है, ये l है, तो डिस्टेंस कितना हुआ, r + l। इससे कितना डिस्टेंस होगा बताओ, नेगेटिव चार्ज से बोलो, ये r में से इसको हम घटा देंगे, r में इसको हम घटा देंगे, ये बचेगा कितना, r - l, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण जब पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पर तो डिस्टेंस क्या लेंगे, r + l, और पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या लेंगे, r - l। क्यों, क्योंकि सर डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं 1/4πε0 q/r। मतलब जिसके कारण निकालेंगे वही चार्ज लिखाएगा, जितना डिस्टेंस भी निकालेंगे वही यहाँ लिखाएंगे। अगर डिस्टेंस r + l है तो यहाँ की लिखेंगे r + l, इससे डिस्टेंस r - l है तो यहाँ की लिखेंगे r - l। अब सुनो देखिए समझिएगा, इससे डिस्टेंस कितना है, r - l, इससे बोलो r + l। नाउ हम V1 पहले फाइंड करते हैं छोटू, V1 किसके कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल। फॉर्मूला बोलो 1/4πε0, नेगेटिव है तो नेगेटिव q, जिसके कारण पोटेंशियल निकालते उसी को हम यहाँ लेते हैं। अगर तुम्हारे कारण पोटेंशियल निकालते तुम यहाँ बैठेगा, यहाँ पे। अगर महीना के कारण तो महीना रहेगा, महीना बाय डिस्टेंस। कौआ कारण पोटेंशियल, कौआ बाय डिस्टेंस। तो यहाँ कौन है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव बाय इससे डिस्टेंस, जिससे निकाले उससे डिस्टेंस कितना बोलो, r + l, ठीक है। अच्छा अब V2 निकालिए, 1/4πε0, V2 किसका है, इसका हाथ बोलो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, और ये डिस्टेंस कितना, r - l। अब इन्होंने बनाया इतना पोटेंशियल, इन्होंने बनाया इतना पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल कितना, V1 + V2। डायरेक्शन का कोई फंडा यहाँ नहीं है। इन्होंने कितना पोटेंशियल बनाया, इतना, इन्होंने कितना पोटेंशियल बनाया, इतना, तो नेट पोटेंशियल V1 + V2। हम आसानी से ऐड कर देंगे पोटेंशियल को, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो नाउ नेट पोटेंशियल एट पॉइंट, कहाँ पे नेट निकाल रहे हैं, P पर,
एट नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो क्या करेंगे, V1 प्लस V2 को जोड़ देंगे, यही क्या देगा, नेट पोटेंशियल। अच्छा अब सुनिए, V इज इक्वल टू V1 ये है 1/4 पर, यहाँ इसको मिटा दें, V1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बाय आर प्लस एल, V1 था, प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर माइनस एल। को दिक्कत, अगर बच्चा जैसे लिखें तो इस प्लस है तो पहले प्लस वाला लिखेंगे, उसके बाद माइनस वाला, इसको पहले लिख लेते हैं। तो क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस एल। क्यों लिखें, ये प्लस में है और ये बोलो माइनस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस एल। कॉमन आ जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन, कॉमन आएगा, कौन कॉमन आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन आ जाएगा, इसमें ये कॉमन, ये कॉमन, बचेगा आर माइनस एल और बचेगा आर प्लस एल, आर माइनस एल और क्या रे, आर प्लस एल। अब सिंपल सा कैलकुलेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, या एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों आएगा, दोनों डिफरेंट दोनों आएगा, एलसीएम हो गया आर माइनस एल और आर प्लस एल, ये माइनस वाला ख़त्म, क्या बचेगा प्लस आर प्लस एल। अब ये प्लस वाला ख़त्म, क्या बचेगा बोलो, माइनस आर माइनस एल। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब देखिए यहाँ पे नेट पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यहाँ देखो इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट, क्या मिलेगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कौन है आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, आर से आर खत्म, बच गया क्या, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू, यहाँ बच गया कितना 12 और यहाँ बच गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो देखो, अच्छा हम पढ़े हैं ना डाइपोल मोमेंट कि P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, एक फॉर्मूला पढ़े Q इंटू 2L, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू 2L। इनको हम ये लिख सकते हैं, तो क्या मिलेगा, नेट पोटेंशियल मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, क्या लिखेंगे P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा नाउ हियर हम लोग पढ़ चुके क्लास में कि R बहुत बड़ा होता है किससे, L से। हम बताए थे कि L 2L बहुत छोटा है, तो अगर 2L बहुत छोटा है तो L और छोटा होगा। जैसे बताए थे कि माइनस क्यू है प्लस क्यू है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है 12, तो इसका आधा कितना होगा L, तो 2L बहुत छोटा है तो L और छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटेंसिटी में पढ़े थे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में कि R बहुत बड़ा है, R इज टू मच ग्रेटर देन L। ये L बहुत छोटा है, इतना छोटा कि फॉर्मूला को कोई इफेक्ट नहीं करता है, तो हम फॉर्मूला को यहाँ L को हम क्या करते हैं, हटाते हैं, रिमूव करते हैं। L को क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, L को क्या करते हैं छोटू, हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L खत्म, ये खत्म, छोटा है, छोटा P बाय ये क्या बच गया आर स्क्वायर, ये आ गया फाइनल फार्मूला। तो व्हाट इज दिस, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन में पोटेंशियल निकालना डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन में पोटेंशियल, तो इतना होता है P बाय आर स्क्वायर। जब भी डाइपोल आएगा ना, ये P साथ रहेगा, डाइपोल अगर आ गया तो P रहेगा फॉर्मूला में। ये P क्या है, व्हाट इज P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालनी कहाँ, एक्सियल लाइन में। कितना फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर स्क्वायर। और अगर सिंगल चार्ज होता है तो क्या होता है Q बाय आर। अगर एक चार्ज के कारण तो Q बाय आर, डाइपोल के कारण P बाय आर स्क्वायर।
ठीक है, इसको नोट्स बनाते रहिए छोटू, जो अभी पढ़ा रहे हैं वो फिर क्लास में पढ़ाई नहीं होगी, आपको बताते हैं, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाते जा रहे हैं नोट्स, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल होगा। थैंक यू सो मच।